वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप लोग? हाई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं पंजाब की जीके। हमने आपको पहले ही ये बात मेंशन कर दी है कि हम पंजाब जीके पे इसलिए फोकस कर रहे हैं, क्यों? पंजाब गवर्नमेंट की स्टेटमेंट को देखते हुए, इतनी बम्पर भर्तियों को देखते हुए हमें पंजाब की जीके का एक सिंगल नंबर मिस नहीं करना है। चाहे वो एग्जाम कितने भी, चाहे वो डी ग्रुप का हो, चाहे ए ग्रेड के ऑफिसर का हो, पीपीएससी हो, PSSB हो, कुछ भी हो, पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, कुछ भी। सो स्टार्ट करते हैं हम पंजाब जीके का जो हमारा लेक्चर है। पीछे हम पंजाब के प्राचीन नाम हैं जो उनके बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट नाम, उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन सा नाम किसने दिया, नदियों के बारे में, कितनी नदियां पंजाब में हैं, उनकी ट्रिक्स, उनकी स्टोरी पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो सब कुछ देख लिया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है पंजाब की लोकेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों, लोकेशन के रिगार्डिंग आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। अभी जो करंट में एग्जाम हुआ था पटवारी का पीछे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकेशन हमें कैसे पढ़नी होती है। देखो, हम जब रीजनिंग में पढ़ते थे तो लोकेशन के हिसाब से हम दिशाएं पढ़ते थे कि ऊपर की जो दिशा होती थी नॉर्थ, जिस साइड में हमारा जम्मू कश्मीर पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, और नीचे की जो साइड है उसको पढ़ते थे हम साउथ, जो हमारा आपको पता है तमिलनाडु कर्नाटका की साइड में, केरला की साइड में, और राजस्थान वाली साइड वेस्ट, और ये हिमाचल प्रदेश नहीं, असम वगैरह के जो जितने स्टेट्स हैं ये ईस्टर्न स्टेट हैं, इनके बारे में। तो इसी तरीके से हमें लोकेशन पढ़नी होती है। लोकेशन हम कैसे पढ़ते हैं? लोकेशन हम पढ़ते हैं ग्लोब के अनुसार। दोस्तों, ग्लोब पे कुछ रेखाएं होती हैं, कुछ लाइनें होती हैं। आप लोगों ने जियोग्राफी में इनका नाम पढ़ा होगा। जियोग्राफी में इन लाइंस को डिफरेंट नाम्स के साथ जाना जाता है। जब हम भूगोल में पढ़ते थे तो जो बीच की रेखा होती थी ग्लोब के बीच में, उसको भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोला जाता था, और जो होती थी 0 डिग्री पर। जो ये लेटी हुई रेखाएं होती थी, जो ये ऐसे लेटी हुई रेखाएं होती थी, इनको हम बोलते थे लैटिट्यूड या फिर अक्षांश। और जो ये ऐसे ये वाली जो लाइंस होती थी, इन लाइंस को बोला जाता था लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोस्तों डिग्रीज में होते हैं, मिनट्स में होते हैं। उन्हीं को हम फिर किलोमीटर्स में, डायरेक्शन में कन्वर्ट करके किसी देश की लोकेशन को पता करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा समुद्री जहाज में जब कोई सफ़र कर रहा होता है, नेवल शिप्स होते हैं, या फिर एयर में जब हमारे प्लेन्स फ्लाई करते हैं, तो ऐसे डिस्टेंस नहीं, वो एंगल के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से पता करते हैं कि हम इतनी दूरी पे हैं और इतनी दूरी पे जाके इधर हमें मुड़ना है, तब जाके हम अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जो ये बीच वाली रेखा है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर। हम पढ़ते हैं कि कोई भी देश या कोई भी जगह, कोई भी लोकेशन इक्वेटर से कितनी दूरी पर है। जब हम पढ़ते हैं कि कोई चीज इक्वेटर से कितनी दूरी पे है, यानी कि हम ऊपर या फिर नीचे की साइड पढ़ते हैं, यानी कि या तो ऊपर या फिर नीचे। जब हम ऊपर और नीचे पढ़ते हैं तो ये होती है मेरे दोस्तों लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, यानी कि अक्षांश की दूरी। और एक रेखा आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ऐसे, इसके भी बीच में होती है, जिसको हम पढ़ते थे ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। दोस्तों, ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन लंदन के अंदर है, और यही वो लाइन है जहां से सभी देशों का एक समय, टाइम जोन डिसाइड किया जाता होगा। आप लोग मोबाइल्स में देखते होंगे लिखा हुआ आता है GMT 5:30, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा लिखा आता है GMT। इसका मतलब होता है दोस्तों ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। जब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो भारत का टाइम, भारत का और जो पंजाब का टाइम जोन है वो सेम है दोस्तों, वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से मेरे दोस्तों आगे है। कितना? अहेड। अहेड मतलब आगे है, कितना? लगभग 5.5 घंटे आगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसके बाद हमें बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है कि
कोई भी लोकेशन यहां से कितनी दूरी पे और यहां से कितनी दूरी पे, यानी कि कोई चीज इक्वेटर से नॉर्थ में कितनी और साउथ में कितनी, ग्रीनविच से वेस्ट में कितनी और ईस्ट में कितनी। तो इनको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। आई होप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, एक बार बना लीजिएगा, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि क्या अक्षांश है और क्या देशांतर है। इसको क्लियर कर देते हैं और पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो पंजाब की लोकेशन से पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, वो है मेरे दोस्तों भारत की लोकेशन। भारत की लोकेशन का मतलब ये है कि ये जो 0 डिग्री की लाइन है ये है हमारी इक्वेटर, और इक्वेटर से भारत कितनी दूरी पे है दोस्तों। जो ये वाली दिशा है, देखो ये इक्वेटर से ऊपर की दिशा जो होती है वो आप लोगों को पता है नॉर्थ होती है, उत्तरी दिशा होती है। तो भारत कहां, इक्वेटर से किस दिशा में है, उत्तरी दिशा में। और दोस्तों ये लाइन मैंने बताई थी अभी आपको, ग्रीनविच मेरिडियन। देखो भारत जो है इक्वेटर से नॉर्थ की साइड में और ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट की साइड में, देखो दोस्तों आप डायरेक्शन देख सकते हैं, स्थित है। बट कितनी दूरी पे, मैं आपको बता चुका हूं कि हमें डिस्टेंस नहीं बतानी डायरेक्टली, हमें बताना होता है डिग्रीज में और मिनट्स में। दोस्तों इसकी जो लोकेशन है इक्वेटर से भारत का जो ये सिरा है, ये है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। और यहां से लेके यहां तक, और यहां तक कितनी डिग्री तक पहुंच जाता है, ये बात पहुंच जाती है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक पहुंच जाती है मेरे दोस्तों। तो देखो आप लोग, ये देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है भारत का। लैटिट्यूडनल मतलब ये वाला नॉर्थ टू साउथ मान लो कितना है, लगभग 29 डिग्री, लगभग पूरा नहीं, लगभग 29 डिग्री, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इस साइड में, यानी कि भारत ग्रीनविच मेरिडियन से कितनी दूरी पे है, ये वाला सिरा दोस्तों 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट। डायरेक्शन कौन सी है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन है ईस्ट, इसीलिए हम लिखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये वाला सिरा यहां से कितनी दूरी पे है, ये वाला सिरा मेरे दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इतनी दूरी पे है मेरे दोस्तों। देखो आपको याद करना है तो ऐसे 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, कोई बुराई नहीं है ऐसे याद करने में। तो दोस्तों आपको ये पता लग गया। अब इसी से लगभग 29 डिग्री का जो ये डिफरेंस है, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ से लेके, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक भारत की डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्तों, बिल्कुल आसानी से बता दीजिएगा 3214 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक भारत कितना है, 3214 किलोमीटर। और ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों, कोई आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत का ये एक्सटेंट बताओ इधर से लेके इधर तक, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जो है एक्सटेंट्स है, यानी कि ये कौन से वाला है मेरे दोस्तों, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में दूरी आई 3214 और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में मेरे दोस्तों दूरी आई आपकी 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें पढ़ना है पंजाब की लोकेशन के बारे में। बिल्कुल इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि हमारा पंजाब, हमारा प्यारा पंजाब इक्वेटर से कितनी दूरी पे है और ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से कितनी दूरी पे है। मान लो ये पंजाब है, यहां पे मान लो ये पंजाब है हमारा, ठीक है। हमें पढ़ना है कि ये जो है यहां से कितनी दूरी पे है और यहां से कितनी दूरी पे है, डिग्रीज की टर्म में। किस टर्म में, डिग्री की टर्म में। देखो भारत 8 डिग्री है तो सीधी बात है पंजाब तो और ज्यादा ऊपर है, यानी कि और ज्यादा ऊपर डिग्री बढ़ती जाएंगी, 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करते। और इधर भी क्या है, डिग्री बढ़ती जाएंगी, यानी कि 68 69 66 70 71 ऐसे ही। अगर मैं रफली आपको यहां पे बना के बताऊं कि मान लीजिए
कि ये पंजाब है, मान लीजिए कि ये पंजाब है आपका, बहुत ही प्यारा सा पंजाब, रफली बना रहा हूं मैं, इतना ड्राइंग का अच्छा मास्टर तो नहीं हूं मैं, बट रफली बना देता हूं मैं आपके लिए। ये मान लो पंजाब है आपका, तो ये जब ये पंजाब है तो ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से कितनी दूरी पे है, इधर की साइड में, और इक्वेटर से इस साइड में। ऐसा ही हमें बताना है। आप बिल्कुल आंख मूंद के बता दीजिएगा मेरे दोस्तों कि पंजाब की जो ग्रीनविच मेरिडियन से दूरी है इधर से, वो है मेरे दोस्तों 29 डिग्री 30 मिनट। ठीक है मेरे दोस्तों। और उसके बाद मान लो ये पंजाब का ये वाला सिरा आ गया, नीचे वाला सिरा, ये वाला सिरा आ गया है, और उसके बाद जो ऊपर वाला सिरा है वो कितनी दूरी पे है मेरे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपने देखा था ये 29 डिग्री के लगभग इसका आ रहा था, और 29 डिग्री का पंजाब का ऐसे याद रख सकते हैं। और जब ये ऊपर वाला सिरा है मेरे दोस्तों, ये 37 डिग्री 6 मिनट पे है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। देखो ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा दोस्तों, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों, क्योंकि 37 डिग्री 6 मिनट पे क्या है, भारत। यहीं पे आप गलती करेंगे, क्योंकि पंजाब का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर मैं 37 लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 8 डिग्री। और पंजाब का ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो, लगभग लगभग 3 डिग्री है। और वो 3 डिग्री के साथ मेरे दोस्तों ये क्या बन जाएगा, इसमें 3 जोड़ दो यानी कि 32 डिग्री 32 मिनट। अब आप हमें बताइए कि ये इक्वेटर से किस दिशा में है, इक्वेटर से नॉर्थ दिशा में है, इसलिए इसके आगे नॉर्थ लगा देते हैं, इसके आगे भी नॉर्थ लगा देते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्तों कि इससे कितनी दूरी पे है, ये वाला सिरा कितनी दूरी पे है मेरे दोस्तों, ये वाला सिरा जो है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। ध्यान से देखिए, इंडिया कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट, बट यहां पे क्या है, यहां पे है हमारा पंजाब जो और इधर खिसक गया है, और ये आएगा मेरे दोस्तों 73 डिग्री 55 मिनट। डायरेक्शन ध्यान से देखिए, डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन है मेरे दोस्तों, ईस्ट डायरेक्शन। और कितना, इधर कितना और कितना, देखो ऐसे है तो मान लो इधर कितना, इधर से लेके इधर तक कितना एक्सटेंट, ये मेरे दोस्तों आराम से बिल्कुल याद रखिएगा, लगभग 3 डिग्री का बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा इधर का, इधर से लेके इधर तक, यानी कि ये एक्सटेंट कितना है, ये एक्सटेंट है मेरे दोस्तों 76 डिग्री 50 मिनट। डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट। ये बिल्कुल वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब इसको एक बार रब करके मैं रफली पंजाब की जो है लोकेशन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद देखो ऐसे, ये कौन सा एक्सटेंट माना जाता है दोस्तों, ऐसे वाला एक्सटेंट कौन सा माना जाता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। आप ध्यान से देखिए, पंजाब का जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये लगभग पूरा 3 डिग्री है, और जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है यानी कि ये लंबे वाला, ये वाला लंबे वाला, ये लगभग मेरे दोस्तों 3 डिग्री से थोड़ा कम है। तो इसका मतलब पंजाब ऐसे ज्यादा है, जैसे इंडिया ऐसे ज्यादा है ऐसे ही पंजाब भी ऐसे ज्यादा है। और पंजाब का आपसे अगर कोई पूछे, अगर आपसे पूछे पंजाब का लैटिट्यूडनल मेरे दोस्तों देशांतर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मेरे दोस्तों है 333 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कितना, 333 किलोमीटर, यानी कि पंजाब यहां से लेके यहां तक, ये वाला 333 किलोमीटर। और मेरे दोस्तों पंजाब का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल इससे थोड़ा सा कम, क्योंकि ये 3 डिग्री से थोड़ा सा कम है, तो ये है मेरे दोस्तों 300 किलोमीटर। बहुत ही ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है मेरे दोस्तों। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन आना लगभग तय ही होता है कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों जब हमने ये सारा सब कुछ पढ़ लिया है तो टाइम जोन आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो पंजाब का टाइम जोन या फिर इंडिया का टाइम जोन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे या पीछे है, हमारा टाइम उनसे आगे है कितना,
लगभग 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट लगभग। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने ये चीजें नोट भी कर ली होंगी कि किसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और इसको हम कैसे पढ़ते हैं। इनके लिए जो भी ट्रिक्स वगैरह जो कुछ होंगी वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और अलग से भी उसकी टाइटल बना के उसकी वीडियो डाल दी जाएगी कि ये किस चीज की ट्रिक है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने अभी पढ़ा है इनका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया और पंजाब का। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एरिया की, थोड़ी सी बात एरिया की जब हम कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम इंडिया का एरिया देख लेते हैं। इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का एरिया है मेरे दोस्तों। आप बताइएगा कि एरिया वाइज भारत का वर्ल्ड में कौन सा रैंक है, कमेंट में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर अगर हम एरिया की बात कर लेते हैं पंजाब की, पंजाब का एरिया मेरे दोस्तों है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 50,362 किलोमीटर स्क्वायर पंजाब का एरिया है मेरे दोस्तों। अब जब जो ये एरिया है, भारत का रैंक तो हम देखेंगे विश्व के हिसाब से और इसका जो एरिया देखेंगे हम वो देखेंगे क्या भारत के हिसाब से। भारत के हिसाब से भारत के अंदर कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं आज के दिन मेरे दोस्तों। और भारत में पंजाब का एरिया वाइज रैंक है दोस्तों 19वां, ध्यान रखिएगा। अगर परसेंटेज की बात करूं तो ये वाला एरिया इसका कितने प्रतिशत है मेरे दोस्तों, पंजाब का एरिया भारत का कुल लगभग 1.6% है, भारत के टोटल एरिया का 1.6%। अगर आपको बिल्कुल ही ऐसे है कि नहीं सर हमें तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐसे याद करना है तो याद कर लीजिएगा ये है 1.53%, कुछ भी याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद इसके बाद एरिया के साथ साथ हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पॉपुलेशन की। इंडिया की पॉपुलेशन बताइएगा कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन बताइएगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताइएगा। और जब हम पंजाब की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो है लगभग 2,77,00,000, 2,77,00,000, 2,77,00,000। अगर किसी किसी को ऐसे है कि नहीं सर मुझे तो पूरा ही याद करना है तो 2,77,04,236 इतने इंसान पंजाब में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखो एरिया तो भारत का, जो एरिया तो भारत का है वो इतना है और उसका इतने परसेंट 1.6% पंजाब के अंदर है। अब जो ये पॉपुलेशन है ये इंडिया की कुल पॉपुलेशन का कितना है 2.29%। तो दोस्तों देखो पंजाब के पास एरिया कम है टोटल एरिया की तुलना में और पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं मेरे दोस्तों, कंट्रोल कीजिए, ठीक है। मानता हूं कि कोरोना की वजह से थोड़ी सी जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, होनी भी चाहिए, देखो घर पे बैठे और कोई काम था नहीं तो, बट अब इसको कंट्रोल करो। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लोकेशन में ही, वो हमें पढ़ना होता है मेरे दोस्तों बाउंड्रीज के बारे में। किसी भी जगह की, किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की 2 तरह की बाउंड्रीज हो सकती हैं। क्या क्या, अगर हम वैसे बात करते हैं कि या तो उसकी बाउंड्री किसी ना किसी स्टेट से, राज्य से लगती होगी या किसी ना किसी देश से लगती होगी। आप लोगों को हम सबसे पहले बताएंगे इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी, पंजाब की। पंजाब की इंटरनेशनल बाउंड्री बताएंगे। और पंजाब की इंटरनेशनल बाउंड्रीज में क्या होगा दोस्तों, पंजाब की इंटरनेशनल बाउंड्रीज में हम पढ़ाते हैं कि
पंजाब की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है दोस्तों पाकिस्तान के साथ। आपको बताया गया था कि जब पंजाब पाकिस्तान में चला गया था आधा पंजाब, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्तों कि इंटरनेशनल बाउंड्री पंजाब के अंदर किसकी लगेगी? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर होती है? कितनी बाउंड्री शेयर होती है मेरे दोस्तों? 553 किलोमीटर, यानी कि 553 किलोमीटर की बाउंड्री किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और कितने जिले? कितने जिले मेरे दोस्तों? 6 डिस्ट्रिक्ट। पंजाब के ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है। वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? पहला है जी अमृतसर, गुरु की नगरी अमृतसर। उसके बाद गुरु की नगरी में जाने के बाद हर कोई तर जाता है, तो नेक्स्ट है जी तरन तारन। और किसकी नगरी है दोस्तों? गुरु की नगरी है। तो गुरु की नगरी है तो हम गुरदासपुर को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, अब गुरदासपुर है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब गुरदासपुर है तो गुरदासपुर के बाद आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पीछे देखा होगा कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज भी वहां पे हुई थी, आर्मी के बेस कैंप पे हमले, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी न्यूज हम वहां के सुनने में मिलती हैं। तो गुरु की नगरी में और कौन आया था? एक पठान आया था। तो दोस्तों पठानकोट भी पाकिस्तान के साथ लगता है पंजाब का। उसके बाद दोस्तों हम फटाफट याद कर लेते हैं, फटाफट मतलब FF, फटाफट मतलब FF। फटाफट का मतलब है दोस्तों फाजिल्का, F से फाजिल्का, और फट F से फिरोजपुर। तो दोस्तों ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों एक और बाउंड्रीज को हम पढ़ते हैं, वो होती है मेरे दोस्तों नेशनल बाउंड्री। आप लोग देखिए, जिस टाइम पे हम पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब की अगर हम बात करते हैं कि मान लो हमारा ये पंजाब है, कि ये पंजाब है, ये पंजाब की नॉर्थ डायरेक्शन है, ये पंजाब की ईस्ट डायरेक्शन है, और ये पंजाब की साउथ, और ये पंजाब की वेस्ट, और ये ईस्ट। दोस्तों पंजाब के नॉर्थ में आप लोगों को पता है कि एक यूनियन टेरिटरी पड़ती है, एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, पठानकोट के साथ में लगता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्या? यहां पे हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर। पंजाब, ये हमारा पंजाब है दोस्तों, देखो ये हमारा पंजाब है। पंजाब के नॉर्थ में है दोस्तों यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, अभी बनी थी पीछे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया के यूनियन टेरिटरी कितनी है, ये भी कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। ईस्ट में दोस्तों क्या लगता है? पंजाब के ईस्ट में लगता है मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश, और साउथ में लगता है मेरे दोस्तों हरियाणा और राजस्थान। वेस्ट में तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, वेस्ट में क्या चला गया? इंटरनेशनल बाउंड्री चली गई पाकिस्तान की। थोड़ा सा हिस्सा हम ऐसे कई बार कंसीडर कर लेते हैं कि राजस्थान थोड़ा सा वेस्ट में है, थोड़ा बहुत, बट मेनली अगर बात करें तो वेस्ट में तो क्या चला जाता है? पाकिस्तान। और भी कुछ लगता है क्या? हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी कौन सी और यूनियन टेरिटरी पंजाब के साथ लगती है? आपको पता है ना, पंजाब की राजधानी, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ भी तो यूनियन टेरिटरी है मेरे दोस्तों। सो चंडीगढ़ भी पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। देखो ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट, और वहां पे बाउंड्री शेयर होती है यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की। इसके अलावा मेरे दोस्तों हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है कि बहुत बार ऐसे पूछा गया है कि पंजाब कैसा है, पंजाब जो स्टेट है उसकी शेप कैसी है? गोल है या चक्राकार, जिसको हम कहते हैं चक्राकार, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कैसी है? तो शेप ऑफ पंजाब, पंजाब की शेप ऑफ पंजाब की शेप मेरे दोस्तों बिल्कुल ट्रायंगल है। इसको एक बार इधर से अच्छे से बना लेते हैं। पंजाब की शेप मेरे दोस्तों ऐसे ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल है तो ऐसी बात नहीं है इसके कितने कोने हो गए, 1 2 3
सबसे जो ऊपर है, जो सबसे ऊपर है यहां पे पड़ता है हमारा धारकला। और धारकला कहां पे है दोस्तों? ये है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और एक सिरा मेरे दोस्तों ये नीचे वाला आ गया, यानी कि नीचे से लेफ्ट, नीचे से लेफ्ट का सिरा है। इधर फिजूल की बातें होती हैं मेरे दोस्तों, फाजिल्का। और राइट साइड में मेरे दोस्तों, राइट साइड में क्या आ जाएगा? राइट साइड में आ जाएगा हमारा पटियाला। बिल्कुल ध्यान से देखिए, धारकला यानी कि PPF, PPF, ठीक है, FPP, PPF, जैसे मर्जी याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि पंजाब जो है, पंजाब जो है, एक आपसे बात पूछी जाती है कि पंजाब का आप लोगों को हमने बताया था बंटवारा हुआ था 4 दफा, 1901 में, 1911-12 में दिल्ली को पंजाब से अलग करके राजधानी बना दिया गया था। 1947 में तो आपको पता है, उस बंटवारे को तो कोई भी नहीं भूल सकता। बहुत ही दुखदायक दर्दनाक बंटवारा था, जब हमारा पंजाब, हमारा बिल्कुल दिल का टुकड़ा, हमारा भाई हमसे अलग कर दिया गया था। और उसके बाद एक जो बंटवारा हुआ था जो भाषा के आधार पे हुआ था 1966 में। 1966 में आपको पता है कि हरियाणा भी बना था। हरियाणा के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दोस्तों। आप कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं। इसके अलावा और जो छोटी छोटी जानकारी हैं, उन जानकारियों के बारे में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स में सब कुछ बता देंगे। लोकेशन में ओवरऑल इतना ही है। तो ये थी पंजाब की इंट्रोडक्शन, और पंजाब की इंट्रोडक्शन आज खत्म होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पंजाब की जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर पढ़ेंगे पंजाब की जियोग्राफी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, पेप्सू के बारे में, और जितना भी जो कुछ है, बायोडाइवर्सिटी है, जितने पार्क हैं, जितने डैम्स हैं, जितनी नदियां हैं, नदियों के प्राचीन नाम क्या हैं, सब पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास बनाए रखिए, हम आप पे विश्वास बनाते हैं, हमने और आपने गवर्नमेंट पे विश्वास किया है, तो आप विश्वास बना के रखिएगा। और जो भी एग्ज़ाम होता है आप बेशक से क्वेश्चन चेक करके उठा के देख लीजिएगा। लगभग 99.9% आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से मिलेगा। ट्रस्ट बनाए रखिए, बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला पर, और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।